divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following. Again, we are given polynomial px and gx. We have to divide the polynomial px by the polynomial gx. So let us first write what we are given. We are given polynomial px as x to the power of 4 minus 3x square plus 4x plus 5 and gx as x square plus 1 minus x. अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो polynomial gx गिवन है इसमें जो टर्म्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में अरेंज्ड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है हमारा इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में अरेंज करना। तो जो आपका gx होगा वो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसा लिखेंगे आप, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में लिखा हुआ है। नाउ किसको डिवाइड करना है आपको? px को। इस वजह से px आपका डिविडेंड है और किससे डिवाइड करना है? gx से। तो gx आपका डिवाइजर हो गया, ठीक। Let us perform the division. X to the power of 4 minus 3x square plus 4x plus 5 इसको डिवाइड करना है हमको x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इससे डिवाइड करना है, ठीक। अब नया gx हमारा ये हो गया, जो गिवन था उससे हमको मतलब नहीं, उसको हमने रीअरेंज कर लिया और फाइनली अब हमारे लिए ये gx है। देखिए कैसे डिवाइड करते थे, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। सबसे पहला काम है डिविडेंड का जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है विच इज़ एक्स टू द पावर ऑफ 4 इन दिस केस, उसको डिवाइड करते हैं हम डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म विच इज़ एक्स स्क्वायर इन दिस केस उससे। तो आपको मिलने वाला है ये एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर आपका कोशेंट का एक टर्म आ गया। अब इस एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इससे फाइनली आपको मिलेगा एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का टर्म यहाँ कहीं है नहीं तो इसको अलग से लिख लेते हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस ऑफ माइनस प्लस। तो ये आपका एक्स टू द पावर ऑफ 4 एक्स टू द पावर ऑफ 4 कैंसिल हो गया। माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल गिव यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x एज सच एंड प्लस 5 एज सच। और ये जो प्लस एक्स क्यूब है अब इसको सबसे पहले लिख लीजिए आप। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखना होता है, इस वजह से इस एक्स क्यूब को हमने सबसे पहले लिखा है। अब ये आपका नया डिविडेंड है, दिस इज आर न्यू डिविडेंड। फिर से वही काम करना है, इसके हाईएस्ट डिग्री टर्म को हम डिवाइड करेंगे डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म से। तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर विल गिव यू एक्स, और ये एक और टर्म आ गया आपका कोशेंट का। अब इस x को मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। तो फाइनली आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस और माइनस ऑफ माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये टर्म तो कैंसिल हो गया। माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर विल गिव यू माइनस 3x स्क्वायर, 4x माइनस एक्स विल गिव यू प्लस ऑफ 3x प्लस 5 एज सच। अगेन ये आपका नया डिविडेंड आ गया, दिस इज आर न्यू डिविडेंड। फिर से वही काम करना है, इस डिविडेंड के हाईएस्ट डिग्री टर्म को विच इज माइनस 3x स्क्वायर इन दिस केस, उसको डिवाइड करेंगे हम डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म से। तो आपको मिलेगा माइनस 3, और ये एक और टर्म आ गया आपका कोशेंट का। इस माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम डिवाइजर से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो मिलेगा आपको फाइनली माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। तो इसको कॉपी करते हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड अगेन माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस। तो फाइनली ये टर्म तो कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा 3x माइनस 3x, ये भी टर्म कैंसिल हो गया। 5 प्लस 3 विल गिव यू 8, ठीक। अब आप देखिए ये जो 8 है इसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम है, तो इस वजह से हमारा फर्दर डिवीजन यहीं पे रुक जाएगा। और 8 जो है ये आपका रिमाइंडर आ गया, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 आपका कोशेंट है, ठीक। तो फाइनली आप चाहें तो लिख सकते हैं रिमाइंडर जो है वो है आपका 8 और कोशेंट कितना आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। सो दिस कंप्लीट्स हर सॉल्यूशन।
Let us now move on to last section of the question.